सो द टाइम इज नाउ, फाइनल बैटल हो चुका है सेटअप, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 हो चुका है एंड फिनाले की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट। एपिसोड 5, एपिसोड 6, एपिसोड 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड्स थे, बहुत कुछ हो गया, क्या क्या हुआ उस सब की बात हम लोग करने वाले इस वीडियो के अंदर। बेसिकली वाली वीडियो है ब्रेक डाउन प्लस रिव्यू प्लस रिएक्शन वीडियो, सो मेक श्योर कि आप इसको एंड तक देखें। टाइम बिल्कुल नहीं खाऊंगा आपका, बस शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर देना भाई, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको ऐसी वेब सीरीज मूवी से रिलेटेड थ्योरी, ब्रेक डाउन, रिव्यू, रिएक्शन वीडियोस मिलते रहती है। एपिसोड 1 की ही शुरुआत होती है सबसे पहले ये बताते हुए कि विल जो है वो सॉर्सरर है, विज़र्ड नहीं है। इस चीज को पूरे वॉल्यूम 2 में मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया माइक ने कि ये सॉर्सरर है, विज़र्ड नहीं है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। अंतर सॉर्सरर एंड विज़र्ड में यही है कि जो विज़र्ड है उसको पावर्स लेनी होती है, मतलब उसको मैजिक सीखना होता है। लेकिन जो सॉर्सरर है वो मैजिक के साथ ही पैदा होता है, यानी कि वो पहले से ही मैजिशियन होता है, ऐसा तो मान लो। तो इतना तो ये बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है वो अभी तक इन्होंने क्लियर किया नहीं है। देन बात आती है डायमेंशन ट्रैवल वाली बात। मिस्टर वॉटसेट बच्चों को बताते हैं डायमेंशन ट्रैवल के बारे में। इन्होंने बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया एंड ये बच्चों को बताते हैं कि देखो मैं दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं दूसरे डायमेंशंस में जा सकता हूं, अलग अलग जगह घूम सकता हूं एंड कहते हैं कि मैं डायमेंशंस ट्रैवल करके दुनिया को बचा सकता हूं। यानी कि यहां पे इन्होंने एपिसोड 5 में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये वॉर्म होल वाली जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होने वाली है। आगे जाके वॉल्यूम 2 में पता लगता है कि यस, वॉर्म होल वाली थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक 8 के टॉपिक की बात करते हैं। हमने देखा कि 8 को बचा लिया था वॉल्यूम 1 के एंड में हॉपर एंड 11 ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 8 के एस्केप की स्टोरी क्या है? 8 अपनी स्टोरी बताती है 11 को एंड बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके दोस्तों को मार दिया था मिलिट्री वालों ने एंड 8 को पकड़ के इसीलिए रखा गया था, उसको मारा इसीलिए नहीं गया था बिकॉज डॉक्टर के 8 के ब्लड को यूज करना चाहती थी। 8 के ब्लड को यूज करके ये लोग मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बनाना चाहते थे, जिस तरीके से इन्होंने हेनरी के साथ किया था। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर ने क्या किया था, उन्होंने हेनरी के ब्लड से अलग अलग बच्चे बनाए थे। जो प्रेग्नेंट औरत थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड इन्होंने 11, 8 जैसी बच्चियां बनाई एंड बाकी जो 2 था, 3 था, 4 था, बाकी नंबर्स जो भी थे। तो अब ये सेम चीज ये लोग करना चाह रहे थे 8 के साथ में। 11 हाथ नहीं लगी, डॉक्टर के को लगा कि 8 के पास भी सिमिलर ही पावर्स है, तो इसने 8 को किडनैप किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किया एंड उसके ब्लड को अलग अलग प्रेग्नेंट औरतों में ट्रांसफर किए ताकि आगे जाके ये ऐसे ही मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बना सके। ये सर्कल पहले से भी चलते आ रहा है, तभी 11, 8 बनी एंड तभी आगे ये इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को ये लोग कंप्लीट अभी तक कर नहीं पाए हैं। इस चीज को अभी भी रोका जा सकता है, ये भी हमें मालूम है बिकॉज अभी तक वो बच्चे इस दुनिया में आए नहीं है। दिक्कत यहां पे ये हो गई डॉक्टर के को कि 8 के पास वो पावर्स नहीं है जो हेनरी के पास थी। वो सबसे अगर कोई क्लोज है हेनरी के पावर से तो वो 11 है, इसीलिए 11 की तलाश में। तो डॉक्टर के इंटेंशंस कोई भी अच्छे नहीं है, ये बदमाश थी स्टार्टिंग से, अभी भी बदमाश है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सॉक जॉक की। एपिसोड का नाम ही था सॉक जॉक। सॉक जॉक वाले प्लान को एक्सप्लेन किया जाता है एंड ये प्लान अपने लूकस का था। लूकस भाई ने भाई आइडिया पिच किया एंड क्या क्रेजी आइडिया था। सॉक जॉक का प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग डेमोगॉर्गन को जिंदा करेंगे, उसे हीट अप करके कुछ समय के लिए जिंदा करेंगे ताकि विल उसके माइंड से कनेक्ट कर सके। विल एक बार उसके माइंड से यानी हाइव माइंड से अगर कनेक्ट हो गया तो देन जो है विल वेक्ना को कुछ हार्म पहुंचा सकता है। अब वेक्ना जब रहेगा विल के आसपास तभी विल हाइव माइंड से कनेक्ट कर सकता है, या डेमोगॉर्गन्स रहेंगे तो। लेकिन डेमोगॉर्गन्स तो मार दिए थे, इसीलिए वाला प्लान इनको बनाना पड़ा। इस वाले प्लान को ये लोग बनाते हैं एंड उसके बाद डेमोगॉर्गन जो मार रखे थे पहले से विल ने, उसको जिंदा करने की कोशिश की जाती है, उसके पार्टिकल्स को जिंदा करने की कोशिश की जाती है एंड विल जो है कनेक्ट करता है डेमोगॉर्गन के थ्रू हाइव माइंड्स एंड उसके बाद वो सब कुछ देख पाता है कि क्या है वेक्ना के दिमाग में, क्या आगे होने वाला है। विल सब कुछ देख लेता है कि मैक्स की फेट क्या है, मैक्स के साथ वेक्ना क्या करना चाहता है, क्या मैक्स जिंदा है, मैक्स है तो कहाँ है, हॉली है तो कहाँ है, सब कुछ हमें पता लगता है एंड इसकी हम लोग बात करेंगे अभी आगे मैक्स वाले सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो सॉक जॉक वाला प्लान है वो थोड़ा बैकफायर भी करता है। इनको लगा था कि ये वापस आ जाएंगे, विल को हाइव माइंड से निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वेक्ना पकड़ लेता है विल को एंड तब जाके यहाँ पे वो डायलॉग आता है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की नीड है एक आखिरी बार। एंड विल को बताता है कि तुमने ही वो सुरंगें बनाई है, तुम रात को सोते थे बचपन में तो तुम वो सुरंगें बनाते थे। यानी कि सब कुछ विल के ऊपर ही थोप देता है, उसको रिग्रेट फील कराने के लिए, उसको ब्लेम करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे विल फंस जाता है, बाद में जाके विल को 11 निकालती है जो कि 11 का फुल टाइम जॉब है, तो विल को आके बचाती है। ये होता है कुछ एंड विल एक बार फिर से पोजेस हो जाता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग भाई मैक्स वाले सेक्शन की, यानी कि एस्केप फ्रॉम कैमेजॉर्ड्स की। अभी उस एपिसोड की बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस प्लान की। प्लान क्या होता है कि अब क्योंकि वेक्ना यानी मिस्टर वॉटसेट सारे बच्चे लेके आ चुके हैं, हॉली वगैरह सब उनके साथ में, तो हॉली कैसे करके भी एस्केप करती है एंड वापस से जाती है मैक्स के पास में। बताती है कि वॉटसेट का प्लान ये है कि वो डायमेंशन ट्रैवल करके दुनिया जोड़ना चाहता है, क्योंकि हॉली को पता है कि ये तो मूर्ख बना रहा है बाकी बच्चों को, रियलिटी हॉली को मालूम है। एंड पीछे से डायरेक्ट भी आ जाता है, वो सब कुछ सुन लेता है। डायरेक्ट भी इनके साथ एस्केप करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन
लेकिन कहती है मैक्स एंड हॉली कि तुम यहाँ रह के ध्यान बटाओगे वेक्ना का, यानी कि मिस्टर वॉटसिट का, एंड हम लोग उधर जाके एस्केप करेंगे, उसके बाद इस दुनिया को बचाएंगे। डायरेक्ट भाई अपना वॉरियर तैयार हो जाता है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से भागती है मैक्स एंड हॉली एंड इधर अपना डायरेक्ट फंस जाता है मिस्टर वॉटसिट के हाथों। एंड मिस्टर वॉटसिट ने भाई उसको बहुत ही ऑफुल चीज़ें दिखाई। उसको दिखाया कि अगर तुम इनका साथ दोगे, अगर तुम मेरे प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ के साथ ये होगा, तुम्हारे बाप के साथ ये होगा, तुम्हारी बहन के साथ ये होगा, एंड तीनों की लाशें दिखा दी उसने आंख फोड़ फोड़ के। तो डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है उस पर टर्न नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया। डायरेक्ट ने यहाँ पे भी मिस्टर वॉटसिट को भी गालियाँ बकी, मतलब डायरेक्ट भाई कैरेक्टर है अपना कमाल का। बाकी बात आती है इधर मैक्स एंड हॉली पे, तो मैक्स एंड हॉली जो भागती हैं रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, बिकॉज हॉली ने बता दिया कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैक्स तो हिम्मत हार चुकी होती है, लेकिन ये लोग इमेजिनेशन में जाके, यादों में जाके अलग अलग गेट्स ओपन करने की कोशिश करती हैं। मल्टीपल गेट्स ओपन होते हैं एंड अलग अलग गेट से ट्रैवल करके फाइनली हॉली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, यानी कि अपने उसी घर में जहां से उसको एबडक्ट किया था डेमोगॉर्गन्स ने। बस फाइनली ये लोग एस्केप करने ही वाली होती है कि जो गेट है वो बंद हो जाता है। अब गेट क्योंकि बंद हो गया, इसका मतलब है कि हॉली को शक होगा, मैक्स पे उसको बिल्कुल शक होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वेक्ना खुद ही आ जाता है। यस, वो वाला सीन हमें देखने को मिलता है। मिस्टर वॉटसिट उतरते हैं भाई सीढ़ियों से, हेनरी में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो वेक्ना में बदल जाते हैं। फुल ट्रांजिशन हमें देखने को मिला। बेसिकली हॉली को पता चल गया कि ये तीनों सेम ही लोग हैं, यानी कि यही विलन है, मैक्स नहीं। एंड यहाँ पे मुझे लगा था भाई कि मैक्स इज डन, मैक्स खत्म हो गई। हालांकि पता था कि ट्रेलर में दिखाया इन्होंने मैक्स से कुछ और भी सीन्स हैं, मैक्स को अभी लूकस ले भी जाएगा लिफ्ट में, वो सब पता था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ दिखाया कि वेक्ना आता है, मैक्स को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है, मैक्स की जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो ड्रॉप होने लगती है। लूकस हॉस्पिटल में टेंशन में कि ये क्या हो गया, सब कुछ ही खत्म होने लगता है। बट द थिंग इज कि विल ने टैप इन कर लिया था वापस से हाइव माइंड में थ्रू द सॉक जॉक प्लान, एंड इसीलिए विल वहां पे आके वेक्ना को अटैक कर देता है। विल ने अपनी पावर्स यूज की एंड पहली बार हमने देखा कि वेक्ना को इस तरीके से ट्रीट किया गया। सो नाउ वी नो कि विल वेक्ना को भी अटैक कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। विल ने वेक्ना की टांग तोड़ दी, वहां से मैक्स बच गई, भागी मैक्स एंड हॉली दोनों ही बहुत जोर से। एंड वो जो विल का सीन था कि रन, वो मैक्स एंड हॉली के लिए था। ये दोनों भाग के वापस उस केव में आते हैं जिसके अंदर मिस्टर वॉटसिट नहीं घुस पाते, हेनरी नहीं घुस पाता है, यानी कि वो डरता उस केव से। अब वेक्ना ने वापस से अपने पैर को ठीक किया, हालांकि मिस्टर वॉटसिट स्टिल लंगड़ा रहे थे, लेकिन विल ने भाई साबित किया कि हाँ वो वेक्ना से ले सकता है फाइट, जीत भले नहीं सकता है लेकिन हाँ उसको बिजी रख सकता है। वेक्ना की टांग पहली बार तोड़ी गई है भाई, एंड ये चीज एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं थी। इतना मुझे नहीं लगा था कि विल इतना कर देगा, लेकिन विल ने किया। विल ने यहाँ पे मैक्स की जान बचा ली, हार्ट बीट वापस से ऊपर जाती है एंड ये लोग केव में छुप जाती है। लेकिन मिस्टर वॉटसिट आते हैं एंड कहते हैं कि देख लो केव में छुपने सब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैक्स के तुम्हें खत्म कैसे करना है। एंड इसके बाद मिस्टर वॉटसिट जो है वो हॉस्पिटल में भेज देते हैं डेमोडॉग्स को, एंड हॉस्पिटल में डेमोडॉग्स मैक्स को जाते हैं हंट करने। अब ऐसे में इन्होंने बोला कि हॉली या तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैक्स को मैं खत्म कर दूंगा। सो दिस इज द थिंग राइट हियर। बाकी अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो इनका एस्केप कंटिन्यू होता है। मैक्स इतने टाइम से बेचारी फंसी हुई थी इस दुनिया में, मैक्स को पता नहीं था कि इस केव में जहां पे है वहीं से रास्ता निकल सकता है बाहर निकलने का। जो हॉली है वो देखती है केव के बाहर तो बहुत ही रेत का लंबा सा मैदान है, हमको मालूम है। हॉली उसके अंदर ही जाती है एंड जो टेलीस्कोप था अपनी मैक्स के पास, उस टेलीस्कोप को यूज करती है एंड उसमें भी वो सेम माइंड फ्लेयर वाली आकृति बनी होती है। जब उसको वो कनेक्ट करके देखती है ढक्कन बिना हटाए, तो वो सेम केव के गेट से कनेक्ट होती है। एंड जब वो कनेक्ट होती है तो नीचे से भाई एक डोर खुल जाता है। डोर क्या मतलब जमीन धंस जाती है, हॉली नीचे गिरती है, मतलब उतरती है, एंड मैक्स भी नीचे उतरती है। एंड जब ये नीचे उतरते हैं तो पता चलता है कि इस केव का सीक्रेट क्या था। पता चलता है कि यहाँ पे एक इंसान अंदर फंसा हुआ है, हाथ में उसके एक अटैची है ब्रीफकेस है, एंड वो काफी डरा हुआ है, हाथ में उसके पिस्टल है, हाथ में बंदूक लेके है वो। एंड इनको लगता है कि ये रियल में है, ये इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन पीछे से हेनरी आता है एंड दिखाया जाता है कि हेनरी जो छोटा है, हेनरी बच्चा है, बिल्कुल बचपन की कहानी है। मैंने आपको बताई थी वो कहानी कि फर्स्ट शैडो में दिखाया गया था कि आखिर हेनरी की बैक स्टोरी क्या है, आखिर वो केव से क्यों डरता है। वहां पे बताया गया था कि हेनरी जो है यहाँ पे आया था इस केव को ढूंढते ढूंढते, इन्वेस्टिगेट करते करते वो चला गया था डायमेंशन एक्स में किसी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी से गलती से इंटरेक्ट करके। हम देखते हैं कि ये जो इंसान था अपना, जो काफी टेरिफाइड था, फ्राइटेंड था, वो हेनरी पे यानी बच्चे पे ही गोली चला देता है। हेनरी के हाथ में गोली लगती है एंड उसके बाद हेनरी लॉस्ट इट। हेनरी स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा साइको तो था, वो आता है पत्थर उठाता है एंड इस आदमी को मार देता है पत्थर से मार के। ये देख के हॉली डर जाती है कि व्हाट इज दिस। बाद में हेनरी उस ब्रीफकेस को पकड़ता है, उसको खोलता है, उसके बाद क्या हुआ ज्यादा हमें दिखाई नहीं गया। एंड इसी अंदर केव में से हम देखते हैं कि फाइनली मैक्स को उसका एस्केप मिल जाता है। बट द थिंग इज कि यहाँ से हॉली एस्केप नहीं कर सकती, हॉली को अपना अलग रास्ता ढूंढना होगा। मैक्स तो एस्केप कर जाती है, लेकिन वो हॉली को बता के जाती है कि ये जो माइक ने तुमको गुड़िया दी है, जो तुम लटका के गर्दन में घूम रही हो ना, इसका यूज करो, तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा।
मैक्स निकल जाती है रियल वर्ल्ड में। अब यहाँ पर जो डेमोडॉग्स भेज रखे थे हेनरी ने, वो इसीलिए काम नहीं आते हैं बिकॉज मिसेज व्हीलर ने दिखाया कि आखिर वो वॉकेम डाउन व्हीलर फैमिली की पार्ट क्यों है। मिसेज व्हीलर बचा लेती हैं डेमोडॉग्स से यहाँ पे मैक्स एंड लूकस ईटीसी को, रॉबिन वगैरह को। डेमोडॉग्स आते ही अटैक करने, इतने में मिसेज व्हीलर आती है एंड वो ऑक्सीजन एक्सप्लोड कर देती हैं ऑक्सीजन टैंक को, एंड डेमोडॉग्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं एंड बाकी अपने ये लोग बच जाते हैं। यानी कि मैक्स होश में वापस आ गई। हॉली उधर भागती है मैक्स के कहने पे, हॉली वापस जाती है अपसाइड डाउन में, कोशिश करती है जाने की। हॉली प्लान भी फॉलो करती है लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं, वो वापस से वहीं पे आके अटक जाती है जहां पे वेक्ना ने बाकी बच्चे किडनैप करके रखे। लेकिन क्योंकि अभी हॉली होश में, तो वो उस चीज को चीरती है, फाड़ती है, वहां से निकलती है एंड जब निकलती है तो व्हाट द फक भाई, डायमेंशन एक्स में है हॉली। जी हाँ, डायमेंशन एक्स को दिखाएगा। हॉली एंड बाकी बच्चे ये जो इमेजिनेशन वाली दुनिया में फंसे हैं, ये दुनिया डायमेंशन एक्स है, जिसको आप अबिस भी बोल सकते हो, आगे इसको नाम अबिस दिया गया है। डायमेंशन एक्स से भी भागने की कोशिश करती है हॉली। जमीन को देखती है कि जमीन जो है वो फटा हुआ, हल्का सा यहाँ से एक गेट है, उससे वो घुसती है एंड उसके बाद आसमान से गिर जाती है। तो वो जो सीन था कि आसमान से कोई तो टपक रहा है, वो मैक्स नहीं थी, वो स्टीव नहीं था, वो हॉली व्हीलर होती है। हॉली आसमान से टपकती है, नीचे गिरने लगती है, काम खत्म था। लेकिन वेक्ना उसको बीच हवा में ही पकड़ लेता है। वेक्ना को उसकी नीड है, वेक्ना उसको जोर से खींचता है ऊपर एंड वापस से जाके बंदी बना लेता है एंड वापस से मिस्टर वॉटसिट के घर में हॉली आ चुकी है। तो हॉली का एस्केप नहीं हुआ लेकिन मैक्स का हो गया। एंड रियलिटी की बात करें कि अपसाइड डाउन की रियलिटी क्या है, तो ये भी हमें मालूम लगती है। अब सुनना भाई, ये रियलिटी कितनी भयंकर है, सुन के ही भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। तो कहानी ये है कि स्टीव, नैन्सी, जोनाथन एंड डस्टिन ये लोग हॉकिंस लैब के पास आते हैं। हालांकि इनको चर्च के पास जाना था, 8, 11 एंड हॉपर के पास, लेकिन ये इधर लैब में होते हैं। लैब के अंदर जाते हैं तो ये लोग ढूंढते हैं जनरेटर, क्योंकि डस्टिन का ऐसा मानना है कि जो वॉल ये बन रखी है ना, ये वॉल हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस जनरेटर को टर्न ऑफ करके। यानी कि हम लोग जनरेटर का यूज करके इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने दीवार बना के रखी है एंड एक बार इसको खत्म कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम बच्चों को तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि दीवार के उस पार है हॉली वगैरह सारे बच्चे। तो अब ऐसे में कहानी यही है कि डस्टिन के प्लान को सब फॉलो करते हैं, जाते हैं ढूंढने सोर्स ऑफ एनर्जी को, उस जनरेटर को ढूंढने जाते हैं एंड ढूंढते ढूंढते भाई इन्होंने बहुत कारनामे करे। जो नाथन एंड नैन्सी आपस में भिड़ रहे होते हैं, इनका खत्म ही नहीं हो रहा भाई, लव एंगल इनका खत्म करो भाई, दिमाग ही खराब हो गया मेरा। लेकिन जो नाथन देखता है कि भाई सब कुछ ही मेल्ट हो रहा है, ये लोग ऊपर की तरफ आते हैं, डोर हैंडल मेल्ट होने लगा, जो नाथन कैसे कैसे करके अंदर घुसता है एंड जो नाथन देखता है कि जो पूरा रूम है वो मेल्ट हो रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है। हमें अलग अलग लाशें देखने को मिलती है, जो लोग वहां पे काम करते थे वो दीवार से चिपके हुए, बिकॉज वो भी साथ में ही मेल्ट हो गए एंड उस चीज के साथ में चिपक गए हैं। वो जो व्हाइट अपने पास पदार्थ है उस पदार्थ के साथ चिपक गए हैं। अब डस्टिन इधर नीचे फाइंड आउट करता है, डॉक्टर ब्रेनर की उसको डायरी मिलती है एंड उसको पता चलता है कि वो जो अभी तक सोच रहा था अपसाइड डाउन के बारे में, वो बिल्कुल ही गलत था। अपसाइड डाउन की रियलिटी ये है कि अपसाइड डाउन कोई अलग डायमेंशन नहीं है, वो वॉर्म होल का गेट है। मैंने आपको पहले बता के रखा अपनी थ्योरी वाली वीडियो में कि एक एग्जिट है, एक एंट्री पॉइंट है वॉर्म होल का, बीच में जो सेक्शन है वो दीवार है एंड अपसाइड डाउन जो है वो बेसिकली रास्ता है डायमेंशन एक्स एंड रियल दुनिया के बीच का। अब ऐसे में जब इस चीज के बारे में फाइंड आउट करता है डस्टिन, तो उसको साथ में ये भी पता लगता है कि इन्होंने एक एग्जॉटिक मैटर भी बना के रखा है, यानी कि साइंटिस्ट ने ही ये दीवार बना के रखी है एंड इस दीवार को कंट्रोल करते हैं एक एग्जॉटिक मैटर से, जो कि नैन्सी एंड जोनाथन को मिलता है छत पे, यानी कि टेरेस पे। ये लोग पता लगा लेते हैं कि कुछ तो वियर्ड है आसमान में एंड उस पर गोली चला देती है नैन्सी। डस्टिन अपना चिल्ला रहा होता है कि मत करो ऐसा कुछ भी, उस पर अटैक मत करना, लेकिन वॉकी टॉकी टूट रखा है, इन लोगों ने आपस में फाइट करी उसके बाद, तो इसलिए उसकी आवाज उन तक पहुंचती नहीं है एंड ये गोली चला देते हैं। उसके बाद होता है भयंकर ब्लास्ट एंड सारी चीजें खींचने लगता है ये दीवार अपनी तरफ, ये जो मैसिव वॉल बन रखी है वो सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है एंड जो चर्च पे 8, 11 एंड हॉपर थे वो कैसे कैसे तो बच गए, लेकिन वहां की सारी चीजें उस दीवार के अंदर चली गई एंड उसके बाद हमें वॉर्म होल फाइनली देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन एक सस्पेंडेड टाइम फेज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रियल वर्ल्ड एंड डायमेंशन एक्स यानी अबिस के बीच का बस एक पॉज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें फाइनली अपसाइड डाउन की कंप्लीट रियलिटी मालूम चलती है एंड कहता है डस्टिन कि ये जो ऑर्ब है, रेड फायर बॉल वाला जो ऑर्ब हम देखते हैं, अगर इसको हमने डिस्ट्रॉय किया तो अपसाइड डाउन खत्म। अपसाइड डाउन खत्म मतलब डायमेंशन एक्स वाले डायमेंशन एक्स में रह जाएंगे, वो वहीं पे परमानेंटली खत्म हो जाएंगे, हम इधर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उसको तोड़ना नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना था, लेकिन नैन्सी ने तो गोली चला दी। लकीली वो बस उसको भड़काती है, वो खत्म नहीं होता है, अभी भी उसका डिस्ट्रॉय होना बाकी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो ये लोग बच जाते हैं। लेकिन यहीं पे थोड़ा मेरा मूड खराब हुआ, यहाँ पे देख के लग गया था कि जोनाथन एंड नैन्सी की फील्डिंग सेट है, बिकॉज ये लोग फंस जाते हैं, सब कुछ मेल्ट होने लगता है, ये डूबने लगते हैं उसमें, लेकिन अचानक से वो सब कुछ गायब हो जाता है। यानी कि जो मेल्ट हो रही थी चीजें, वो जहाँ पे ये डूब रहे थे, ये वहां पे डूबना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो पदार्थ है वहीं पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है एंड ये बच जाते हैं। यार अभी तक तुमने इस वॉल्यूम में किसी को मारा नहीं है, देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे। वॉल्यूम 1 में भी हुआ, वॉल्यूम 2 में स्टेक्स हाई करने थे, किसी को तो मारना था। आप
आप मल्टीपल टाइम्स डेथ के इतने क्लोज जाते हो। इन लोगों ने तो अपना पूरा मोनोलॉग कर दिया भाई, पता नहीं क्या क्या जोनाथन नैन्सी ने आपस में कितनी बातें करी, लेकिन फिर भी नहीं मरे। रिंग भी दे दिया जोनाथन ने, लेकिन अभी तक ये नहीं मरे। बाद में स्टीव एंड डस्टिन आते हैं, इनको रेस्क्यू कर लेते हैं एंड यहीं पे इनको पता लगता है कि ऊपर से गिर रही है हॉली व्हीलर एंड हॉली व्हीलर को ये लोग बचा नहीं पाते। हॉली व्हीलर को वापस खींच लेता है वेक्ना अपनी तरफ, यानी डायमेंशन एक्स में। अब चीज़ ये है कि हमें अपसाइड डाउन की कंप्लीट रियलिटी मालूम है, हमको मालूम है कि हॉली कहाँ है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं एंड अपनी गैंग, सारी की सारी गैंग आ जाती है रियल दुनिया में, यानी राइट साइड अप में। इस वॉर्म होल को एक्सप्लेन करता है डस्टिन बाकी लोगों को एंड बताता है कि ये जो ऊपर वाली दुनिया है यानी डायमेंशन एक्स, इसको इसने अबिस का नाम दिया है, ए से रेफर करते हैं, अबिस इसको नाम देते हैं एंड अपनी रियल दुनिया है ये तो है ही है। कहने का मतलब है कि अब इनको जो है डायमेंशन एक्स यानी अबिस में जाकर उन बच्चों को भी बचाना है, अपसाइड डाउन को बीच से खत्म भी करना है ताकि ये दुनिया दोनों आपस में मर्ज ना हो जाए, जो कि वेक्ना करना चाहता है एंड तब जाके ये बच पाएंगे, वरना नहीं बचेंगे। लेकिन हम बात करें दूसरे डायमेंशन में जाने की, ये पॉसिबल कैसे है। स्टीव का प्लान यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा। स्टीव कहता है कि हम लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम लोग वेट करते हैं उसके नीचे आने का। वेक्ना खुद उसको लाना चाहता है ना, वेक्ना मर्ज करना चाहता है रियल वर्ल्ड से, वेक्ना को क्लोज लाने दो। जब वो काफी क्लोज आएगा तो हम लोग डायमेंशन एक्स में चले जाएंगे, डायमेंशन एक्स में जाके हम लोग बच्चों को बचाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वेक्ना को डिस्ट्रॉय करेगी 11 एंड 8 मिलकर फाइट करके इनको डिस्ट्रॉय करेगी वेक्ना को एंड उसके बाद हम लोग स्केप कर जाएंगे। रास्ता भी बंद, वेक्ना खत्म, माइंड फ्लेयर खत्म, सारे के सारे खत्म, बच्चे भी बच गए एंड एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। स्टीव का प्लान सबको सही लगता है एंड सब इसी प्लान पे अग्री करते हैं एक फाइनल क्रॉल के लिए। लेकिन ट्विस्ट भी आना है। ट्विस्ट ये है कि काली जो है कुछ ऊट पटांग काम कर रही है। अब दिमाग हो गया खराब काली पे, ये मेरा रिव्यू रिएक्शन है। काली ने बोला 11 को कि अगर हमको एक्चुअली में इस दुनिया को बचाना है एंड सब कुछ परमानेंटली खत्म करना है तो मुझे और तुम्हें यानी 8 एंड काली को, हेनरी को मार के वेक्ना को मार के यहीं पे खुद को भी बंद कर देना होगा। हालांकि काली करना तो शायद अच्छा चाह रही है, लेकिन इससे 11 की डेथ हो जाएगी एंड 11 ने तो अपनी जिंदगी जी नहीं बेचारी के साथ, तो बहुत गलत हुआ एंड कोई नहीं चाहता कि 11 की डेथ हो। तो यहाँ पे प्लान काली का ये है कि 11 एंड 8 यानी काली ये हेनरी को मारने के बाद इसी दुनिया में अपसाइड डाउन में ही रह जाएंगे, खुद को डिस्कनेक्ट कर लेंगे ताकि अगर डॉक्टर के चाहे भी रियल दुनिया में पकड़ना फिर से 11 को तो ना पकड़ पाए। अगर डॉक्टर के को ये लोग मार भी देंगे तो भी उसका कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। ये बच्चे जो ये बनाना चाह रहे हैं न्यूबॉर्न बेबीज, ये परमानेंटली खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट अगर ये दोनों यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी तो। काली का प्लान सही है लेकिन ये होना नहीं चाहिए, वरना 11 की डेथ हो जाएगी। मुझे लगता है इस दाल में भी कुछ काला है एंड इस प्लान में भी हो सकता है कि काली मूर्ख बना रही हो 11 को, हो सकता है वो वेक्ना के साथ ही मिली हो, क्योंकि हॉपर को भी ऐसा लगता है, हॉपर कह रहा है कि सही नहीं है, मुझे काली पे शक है। तो ये चीज है फिलहाल एंड में हमको पता चलता है कि जो विल बायर से वो गे है। इस चीज को अनाउंस कर दिया था, विल खुद ही अनाउंस करता है कि हेनरी ने यानी वेक्ना ने मुझे फ्यूचर दिखाया कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तुम लोग मुझे ठुकरा दोगे अगर मैंने अपनी सच्चाई को रिवील किया तो। विल अपनी सच्चाई रिवील करता है एंड इस तरीके से तुम क्यों एंड करोगे भाई। विल अपनी सच्चाई रिवील करता है कि हाँ मैं गे हूँ, सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। माइक का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था, माइक को लगा था कि अच्छा ये कहीं मेरे से ही तो नहीं है, क्या पता माइक भी गे हो भाई। एट दिस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों को बिलीव नहीं था कि विल गे निकलेगा लेकिन विल गे निकल गया। तो विल इस चीज को अनाउंस करता है कि हाँ मैं गे हूं। बाकी एंडिंग की बात करें तो आखिरी में हम लोग देखते हैं कि ये फाइनल क्रॉल के लिए निकल जाते हैं एंड फाइनल क्रॉल पे निकलने के बाद मिलिट्री बेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको मारते हैं। डॉक्टर के देखते रह जाती है, ये लोग अपसाइड डाउन में एंटर कर जाते हैं, अपसाइड डाउन में एंटर कर चुके हैं एंड अब फाइट होगी, फाइनल फाइट होगी फिनाले एपिसोड में। हमें देखना है कि क्या स्टीव का ये प्लान काम करेगा। सो द बॉटम लाइन इज कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट चीजें जो कि नोट करने वाली है वो ये है कि 11 की डेथ हो सकती है बिकॉज वो 8 के प्लान को अपेरेंटली फॉलो कर रही है। ट्रक में इशारा भी दिया इन लोगों ने 8 एंड 11 ने एक दूसरे को कि हाँ हम लोग सेम पेज पे, वही प्लान है। 11 ने अपनी डेथ खुद ही सेटअप कर ली है 8 के बातों में आके, उधर वेक्ना दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल आखिरी में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वॉटसन जो है वो बच्चों के साथ बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, कैंडल्स जला रहे हैं एंड सारे बच्चों के साथ हाथ मिला रहे हैं एंड फाइनली मर्ज कर रहे हैं दोनों दुनिया को। सबकी नजरें ऊपर उठ गई है, आई बॉस चढ़ गई ऊपर एंड सब जो है पोजेस हो चुके हैं वेक्ना से। तो इस तरीके से खत्म होता है अपना स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। ये है रिव्यू रिएक्शन वीडियो एंड अभी तक जो भी मैंने इंस्टेंटली सो लाइव देखते ही नोटिस किया था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए अभी एक अच्छे से भी वीडियो आएगी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाली, वहां पे हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, वहां पे एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे। ये तो मैंने तुरंत देखा था तो अपने रिव्यू को मुझे शेयर करना था कुछ हल्की फुल्की इनसाइट्स के साथ में जो कि मैंने नोटिस करी। तो फिलहाल ये कुछ है कि इन्होंने किसी को मारा नहीं भाई, किसी को मारना था। बाकी आपको कैसा लगा वॉल्यूम 2 लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए कुछ था। मिलूंगा मैं आपसे तुरंत ही कुछ देर बाद, शायद शाम में एक और वीडियो आएगी एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली, थ्योरी वाली। तो मेक श्योर कि उसका आप वेट करें, सब्सक्राइब करें। लंबी होगी वीडियो लेकिन बनता था भाई इतना तो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।